हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग फिर यहाँ पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो अगला भाग था उस चैप्टर का उसको लेके आए हैं। जो भी बच्चे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके पिछला वीडियो देख लें। प्लेलिस्ट में जाके आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे वहाँ पे, ठीक है। और सबसे पहला जो था आपका इंट्रोडक्शन था। इंट्रोडक्शन में जाके आप वहाँ पे ये देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सा इसमें टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है, उसमें आप मतलब जिस तरह से आपका इंट्रोडक्शन में आप देख लिए हैं, तो इंट्रोडक्शन में जो जो टॉपिक पढ़ना है उसी को हम लोग वीडियो 2 में, मतलब कि जो दूसरा वीडियो है इसका, उसमें हम लोग देखें। आज जो है तीसरा वीडियो है, इसमें तीसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड किस तरह से बनता है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज किस तरीके से होंगे इसके कोवैलेंट बॉन्ड के। और भी इसके बारे में देखेंगे कि कार्बन को हम लोग वर्सेटाइल इन नेचर क्यों कहते हैं, वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग आज का जो मेन टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहले यहाँ पे है कि कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग कहते किसको हैं। कोवैलेंट बॉन्ड को जानना अति आवश्यक है कि होता क्या है। कोवैलेंट बॉन्ड जो है आपका वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बनता है। जब कोई भी एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दूसरे एटम्स के साथ में, तब हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं या कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे H2 जो है वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2। तो ये H2 क्यों है? क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं कोवैलेंट, मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है, तभी ये कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। अगर बात करें इसके एग्जांपल्स के, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। मान लीजिए कि दो ठो हाइड्रोजन है यहाँ पे और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, क्योंकि कोई भी एलिमेंट चाहता है कि एटलीस्ट उसके पास जो है एटलीस्ट दो इलेक्ट्रॉन या तो फिर 8 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो, तभी वो स्टेबल रह सकता है। तो हाइड्रोजन के पास बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन चाहेगा किसी प्रकार से मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो बगल वाले के साथ शेयर कर लेगा। और दूसरा हाइड्रोजन वो भी चाहेगा कि मेरे पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, और इस प्रकार से हाइड्रोजन जो है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बॉन्ड एच सिंगल बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनता है, और कैसे दो हाइड्रोजन एटम्स के बीच में, जैसा कि आप यहाँ पे देखें, ठीक है। उसी प्रकार से अगर बात किया जाए ऑक्सीजन के बारे में, तो ऑक्सीजन जो है हमेशा कैसा, कितना बॉन्ड बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा वो देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड कैसे बनाता है, तो ऑक्सीजन के अराउंड में अगर बात करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के अराउंड में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इधर भी एक ऑक्सीजन ले लोगे तो यहाँ भी एक 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ये फर्स्ट वाला जो ऑक्सीजन का आपका एलिमेंट है, जो ऑक्सीजन का एटम है, वो चाहेगा कि मेरे पास किसी प्रकार से 6 इलेक्ट्रॉन तो है ही, मेरे पास किसी प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये बोलेगा ठीक है, बगल वाले को बोलेगा कि आप मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन दे दो। और इधर राइट हैंड साइड वाला भी ऑक्सीजन बोलेगा कि मेरे पास भी 8 होना चाहिए। तो ये बगल वाले इलेक्ट्रॉन से, बगल वाले एटम से क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और इस प्रकार से अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो दोनों ऑक्सीजन के बीच में क्या हुआ है? 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं? शेयर हुए हैं। और आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बॉन्ड बनाएगा। कितने बॉन्ड बनाएंगे? 2 बॉन्ड। तो इसीलिए यहाँ पे आपको लिखा गया है कि ऑक्सीजन जो है हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? ऑक्सीजन हमेशा जो है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन कैसा बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। तो डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम्स। अब अगला बात करेंगे नाइट्रोजन के बारे में कि नाइट्रोजन किस तरह से बिहेव करता है। अब बात आता है नाइट्रोजन का, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे तीसरा एग्जांपल ले नाइट्रोजन, पहला हाइड्रोजन का हो चुका है, ऑक्सीजन का हो चुका है, अब नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे। तो अगर बात की जाए नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो ये ये नाइट्रोजन हो गया, एक इधर और एक इधर, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो 5 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होंगे? 1 2 3 4 5। इधर भी 1 2 3
4 5 तो ये 5 हो गया। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो है नाइट्रोजन के पास में, ये चाहेगा कि मेरे पास किसी भी प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो बगल वाला के साथ में क्या करेगा, बोलेगा 3 इलेक्ट्रॉन हमको आप दे दो। तो 3 इलेक्ट्रॉन इधर से ले लिया। ये राइट हैंड साइड वाला भी नाइट्रोजन बोलेगा मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, किसी प्रकार से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये भी क्या करेगा, बगल वाले से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और इस तरह से करके क्या होगा कि नाइट्रोजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड यहाँ बना रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड और ये एक बॉन्ड बना रहा है। इस तरह से देखोगे तो नाइट्रोजन जो है कैसा बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। नाइट्रोजन कैसा बॉन्ड बना रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। किसके किसके बीच में, 2 नाइट्रोजन एटम्स के बीच में। तो अब यहीं पे अगर बात किया जाए कि मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये अभी नाइट्रोजन का हम लोग देखें, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर की अगर बात की जाए तो ये हमेशा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। किसके, ऑक्सीजन के बीच में और दोनों हाइड्रोजन के बीच में। तो बात किया जाए यहाँ पे वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है, तो अभी आप थोड़ा देर पहले आप देखें ऑक्सीजन के पास कितने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6। तो 1 2 3 4 5 6 हो गया। और इधर हाइड्रोजन 1 और इधर हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन का अपना एक इलेक्ट्रॉन। अगर बात करेंगे ये हाइड्रोजन बोलेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाना चाहिए, तो बोलेगा ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये भी चाहेगा मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। लेकिन ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन बोलेगा कि ठीक है एक काम करते हैं कि मेरे को तो 8 चाहिए, तो 6 है ही मेरे पास, तो अब 6 जो मेरे पास है कम से कम 2 और होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, एक इधर से भी ले लेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप देखोगे यहाँ पे तो क्या किया है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड इधर बना रहा है हाइड्रोजन के साथ, और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर इधर एक बॉन्ड बना रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरह से ये हो गया वाटर का क्या, तो इस तरह से यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, यहाँ पे बॉन्ड बन गया है। तो ये अभी आप यहाँ पे देखें कि वाटर का जो बॉन्ड होता है मॉलिक्यूल्स में, वो मतलब किस तरीके से होता है एटम्स के बीच में, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखेंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बात किया जाएगा कि फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब आपका ये कहा जाए तो भौतिक गुण। भौतिक गुण मीन्स कि क्या यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले देखोगे आप कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जहाँ पे आपका जो है बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि उस मॉलिक्यूल्स में उस मिक्सचर या उस सब्सटेंस का जो आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही ज्यादा नहीं होता है, वो बहुत ही कम होता है, वो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द 2 एटम्स इज वेरी लो। मीन्स कहने का बात ये है कि जो आणविक बल होता है वो बहुत ही कम होता है दोनों के बीच में, इसलिए उसको तोड़ना बहुत ही इजी होता है। तो हल्का सा टेम्परेचर में वो क्या होगा, वो ब्रेक कर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि वीक होता है दोनों के बीच का बॉन्ड। अब आगे देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी का बात अगर यहाँ पे हम लोग करें तो यहाँ दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, दे हैव जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब ऐसा भी नहीं है कि गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर नहीं है, बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी इसमें बहुत ही पुअर फ्लो करेगा, बहुत ना के बराबर फ्लो करेगा, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, वो बॉन्ड बनाने में अपना क्या हुआ कि शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जब फ्री वहां पे नहीं होगा, चार्जेस फ्री नहीं रहेंगे, तो किस प्रकार से वहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा। इसलिए इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए जो है चार्जेस आपके फ्री होना चाहिए। मीन्स चार्ज फ्री होना चाहिए या तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने चाहिए, तभी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ फ्लो करेगा। तो कार्बन के पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, वहाँ पे नहीं होता है। इसलिए क्या है कि यहाँ पे बैड कंडक्टर नहीं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि क्या है। बट अगर ये मान के चलिए अगर कार्बन को पानी से भिगो दिया जाए तो उसके चार्जेस जो है फ्री हो जाते हैं और वहाँ पे इजिली क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चालू कर देगा, ठीक। तो यहाँ पे आप आगे जो आ जाता है आपके सामने, वो बोल रहा है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन जो है उसका वर्सेटाइल नेचर क्यों है, कहने का मतलब है कि ऐसा इसमें सिस्टम है कार्बन में जो कि उसको एकदम यूनिक माना गया है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ समझेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है कार्बन, ये वर्सेटाइल नेचर हो गया इसका। तो लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कैसे बनाता है, तो इसमें 2 चीजें हैं आपके सामने। पहला है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है, कार्बन जो है वो लिंक कर सकता है। कैटेनेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ, कार्बन जो है लिंक कर सकता है, एक मिनट, कार्बन जो है वो लिंक कर सकता है। क्या लिंक कर सकता है कि अदर जो कार्बन एटम है उसके साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है।
और वो तो ठीक है कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा, सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है। तो इस कारण से इसको जो है वर्सेटाइल इन नेचर कहा गया है। इसके साथ साथ ही डबल ट्रिपल और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनाने के साथ साथ क्या है कि लॉन्ग चैन भी बनाता है, लॉन्ग चैन भी बनाता है। ठीक है, इस कारण से इसको क्या कहा है, वर्सेटाइल इन नेचर कहा गया है। अगर यहाँ देखा जाए वो तो ठीक है, चलिए लॉन्ग चैन बना लिया, उसके बाद भी क्या है क्लोज रिंग बनाता है, क्लोज रिंग बनाता है। अगर बात किया जाए क्लोज रिंग भी बनाता है कार्बन, ठीक है ना, क्लोज रिंग भी बनाता है। तो ये एक साइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। अगर क्लोज रिंग बना रहा है तो इसको बोलते हैं आप साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड। आगे हम लोग को देखना है कि किस प्रकार से होता है ये सारा कुछ। अब यहाँ पे बोला जाएगा क्या है कि टेट्रावैलेंसी होता है, कार्बन जो है यहाँ पे क्या है टेट्रावैलेंस होता है। तो टेट्रावैलेंस होने का रीजन यहाँ पे क्या है कि कार्बन के जो है वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है, कार्बन के पास। और जिसके कारण क्या है कार्बन बॉन्ड जो है वो 4 एटम्स के साथ में कर सकता है। तो ये मोनोवैलेंट भी हो सकता है, मोनोवैलेंट आपका एटम्स है ये मोनोवैलेंट एटम। और ये जो है किसी के साथ भी आप देखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। कहने का मतलब ये है नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है ना, और सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, ये कहने का मतलब यहाँ पे है। तो इस कारण से क्या है कि यहाँ पे कार्बन जो है टेट्रावैलेंट में 4 इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसी कारण से इसको टेट्रावैलेंसी कहा जाता है, टेट्रावैलेंसी, ठीक है ना। चलिए, टेट्रा का मतलब ही होता है 4, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और ये आज का जो यहाँ पे था टॉपिक आपका खत्म हुआ, और इसके साथ ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग देखेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 2 चीजें आएंगे, मतलब हाइड्रोकार्बन को 2 भाग में बांटा गया है, एक को सैचुरेटेड कहा गया है, दूसरे को अनसैचुरेटेड कहा गया है, ठीक है। तो यहाँ आज का टॉपिक आपको ये एंड करते हैं, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड क्या होता है उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और कॉमेंट करना है। कोई भी मान लीजिए कि आपको वर्ड का मतलब समझ में नहीं आता, कमेंट करोगे, उसको हम देखेंगे और उसका आंसर करेंगे, ठीक है। शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।